Welcome to my class. In this video lecture, we will study the measures of skewness. This is part 2. आइएगा शुरू करते हैं skewness के साथ. There are two measures of skewness. One is absolute and second is relative. Absolute measure of skewness के अंदर हम तीन तरीके से skewness को measure कर सकते हैं. पहला, skewness को measure करने के लिए हम mean minus median कर सकते हैं. सेकेंड, स्क्यूनेस को मेजर किया जा सकता है मीन माइनस मोड के साथ. और थर्ड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज क्वार्टाइल 3 माइनस मीडियन माइनस क्वार्टाइल 1. सो स्क्यूनेस को तीन तरीके से एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर मेजर किया जा सकता है इन तीन फार्मूलों को इंप्लीमेंट करके. These are not of much practical uses because they cannot be used for comparative study of two distribution. ये तीनों मेथड्स ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं किए जाते क्योंकि हम दो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपैरेटिव स्टडी इनके अंदर नहीं कर सकते. सो थ्योरेटिकली तो ये एग्जिस्ट करते हैं बट प्रैक्टिकल रियलिटी के अंदर इनकी वेटेज बहुत कम है. ज़्यादातर केसेस के अंदर हम रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस को यूज करते हैं. आइएगा मूव करते हैं रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस के ऊपर. Relative measure of skewness. This is also known as coefficients of skewness. Karl Pearson coefficient of skewness. इसके अंदर हमारे पास दो मेथड हैं. स्क्यूनेस को अगर मेजर करना है तो मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. लेकिन जहां पर मोड इल डिफाइन होता है और डिफिकल्ट टू लोकेट है कि आप मोड को नहीं जान सकते कि मोड कितना है, उस केस के अंदर हम एक डिफरेंट फॉर्मूले को यूज करेंगे. दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. हम इस पर्टिकुलर चीज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर मीन माइनस मोड के अंदर. मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इस फॉर्मूले के अंदर हम मोड की ये वैल्यू दे देंगे. अगर मैं यहां से मोड को हटा दूं और उसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. Substituting MO in Karl Pearson coefficient of skewness, we get mean minus 3 median minus 2 means divide by standard deviation. और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 3 multiplied by mean minus median divide by standard deviation. तो हमारे पास स्क्यूनेस का एक फंक्शन आ गया 3 multiplied by mean minus median divide by standard deviation. हम इन्हीं फंक्शंस को यूज करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो आइएगा मूव करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर. कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑन द बेसिस ऑफ मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. मेरे को यहां पर साइज दिया गया है विच इज x फ्रॉम 1 to 7. फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है कुछ इस तरह से और ये फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं. यहां से हमने मीन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को मेजर करेंगे. सो आई मूव ऑन टू fx. दिस इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय f. मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास ये fx आ गया. इस fx को मैं सम कर देता हूं. मेरे पास सिग्मा fx की वैल्यू आ गई 330. अब मुझे fx स्क्वायर लेना है तो मैं fx के अंदर एक बारी फिर x को मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वल्स टू fx मल्टीप्लाइड बाय x fx स्क्वायर. यहां पर मैं सम के फंक्शन को ड्रैग कर देता हूं तो मेरे पास सिग्मा fx स्क्वायर भी आ गया. अब मुझे मीन निकालना है. मीन के लिए हमारे पास फंक्शन है सिग्मा fx डिवाइड बाय n, दैट इज सिग्मा f. मैं यहां पर इसको कैलकुलेट कर रहा हूं इक्वल्स टू सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f. मेरे पास मीन निकल के आ गया 3.3. इसके लिए मैंने जिस फंक्शन को यहां पे यूज किया है मैं ये फंक्शन आपके सामने दे रहा हूं.
हमारे पास मीन की कैलकुलेशन हो गई। द नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको उसका फंक्शन दे रहा हूँ। इस जगह के ऊपर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करूंगा, इक्वल्स टू SQRT, वन मोर पेरेंथेसिस, सिग्मा fx स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा f parenthesis close minus parenthesis start sigma fx divide by sigma f parenthesis close caret 2 parenthesis close I press enter। मेरे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 1.4318। इसके लिए मैंने जिन सेल्स को चूज किया है वो इस तरह से हैं। ये हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पर मोड को निकालना है, तो मोड को निकालने के लिए हम देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर 30 है और उसके अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास x की 3 है, तो हमारे पास मोड आ गया 3। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोड, दिस इज 3। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30 है, 30 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x की 3 है, देन दिस बिकम्स अवर मोड। मैं आपकी रेफरेंस के लिए ये बात यहाँ पर दे देता हूँ। सिंस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 30, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज 3, दैट इज द मोड। अब ये हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मोड। कॉल पियर्सन के केस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पर मैं स्क्यूनेस को कैलकुलेट करता हूं, इक्वल्स टू दिस इज मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो वैल्यू मेरे पास आई, दिस इज स्क्यूनेस। ये मेरे पास स्क्यूनेस की वैल्यू है। मैंने इसके लिए जिन सेल्स को चूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे देता हूँ, और इसके अंदर हमने जिस तरह से फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। 3.3 जो कि हमारे पास मीन है, उसमें से -3 ये मोड है, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास स्क्यूनेस निकल के आ गया 0.2095। ये मेरे पास स्क्यूनेस की वैल्यू आ गई। अगर बहुत ध्यान से देखें, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट मैं एक रिमार्क देता हूं, इसको आप याद रखेंगे। Theoretically, Karl Pearson coefficient of skewness lies between the limit plus minus 3, but these limits are rarely attained in practice. ये बात सच है कि प्लस माइनस 3 के बीच में ही स्क्यूनेस रहेगा। ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ये रियरली हम इनको प्रैक्टिस के अंदर अटेन करेंगे और प्लस माइनस 3 के अंदर ही हमें स्क्यूनेस का पता चलेगा। सो दिस स्क्यूनेस इज इन पॉजिटिव वैल्यू, सो वी कॉल इट दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड। लेकिन ये ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, ये 3 के नजदीक नहीं है, तो हम इसको नाम दे देंगे दिस इज स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड। और सिंपल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन के लिए मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको इंप्लीमेंट कीजिए तो आपको स्क्यूनेस की वैल्यू मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।